गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो और बेसिक सबसे पहले देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। नाउ फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट। सबसे पहले मैं बता दूं सेट किसे कहते हैं, जो कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। जो डिफाइंड सेट होता है, वेल कलेक्शन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 1 2 3 एंड सो नेचुरल नंबर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, यहाँ पर यूनियन की बात कर रहा है। क्या मीनिंग क्या होता है सेट का? मीनिंग आपको पता चल गया, पेयर से मतलब एक सेट और उसका सेकंड सेट, ठीक है। ये दोनों पेयर्स में सेट है। यूनियन से क्या मीनिंग है? यूनियन से हमारा मतलब है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। यूनियन का क्या मीनिंग होता है? यूनियन का मीनिंग है ऑल एलिमेंट्स। और सिमिलरली एक और हमारे पास यहाँ पे पार्ट रहता है इंटरसेक्शन का, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। उसे हम कहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का नोटिफिकेशन यू की तरह है और इंटरसेक्शन का कैसा है? ये अपोजिट ऑफ, ओके। तो डाउन की तरफ इसे कहते हैं इंटरसेक्शन और ये होता है यूनियन। अब उसने क्या कहा? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। और क्या मीनिंग है इसका? ऑल एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं सेट लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या है? 1 3 5 और y इज इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3। आपको पता है हम सेट के अंदर नंबर्स को रिपीट नहीं करते। जैसे 1 1 नहीं लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? सीधा एक बार लिखेंगे 1, है ना। 2 2 है तो एक बार लिखेंगे 2, 3 4 जो भी नंबर होगा हमारा वन टाइम लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है? x। आप हमेशा सिंबल से यूज करोगे, ठीक है। x यूनियन y इज इक्वल्स टू सेट बनेगा कैसा? 1 कॉमन 1 3 5 और यहाँ पे यूनियन का सिंबल लगा दिया 1 2 3। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक ही मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 5। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे तो मैंने वन टाइम ही लिखा। रिपीटेशन थी ना यहाँ पर, तो मैंने किसी क्या किया? वन टाइम ही लिखा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। ए दे रखा है उसने, यहाँ पे ये थोड़ा सिंबल कर लेना, कर्ल ब्रैकेट आए। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड वाला ए इज इक्वल्स टू क्या है? ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो लिखेंगे ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। अब इसका क्या लिखना है? यूनियन लिखना है। ए इसके पास भी है, वन टाइम लिख देंगे। फिर क्या है? बी, फिर सी, फिर डी तो नहीं है, ई, फिर यहाँ पे कौन से रिपीट हो जाएंगे? ये वाले आई ओ और दिस इज योर आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है हमारे पास कि ए इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए क्या है? एक सेट है, कैसा है? नेचुरल नंबर का, और उसमें क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स है 3 6 9 डैश, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? बी इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6। क्या कह रहा है? बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि लेस देन 6 नहीं बोला उसने, यानी कि हम कहाँ तक लेंगे? 5 तक लेंगे। 4 सॉरी यहाँ पे कोमा लग गए 3 और ये, ठीक है। तो उसने क्या बोला? लेस देन। अगर वो बोलता लेस देन इक्वल, अगर यहाँ पे लगा होता इक्वल तो मैं 6 भी यहाँ पे ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम 6 को नहीं ले, ठीक है ना। सिर्फ लेस, 5 से लेस, 6 से लेस होना है 5। अब इन दोनों में यूनियन निकालना है। ए यूनियन तो क्या हो जाएगा? मैं ये सिंबल सेट नहीं लिख रही हूँ अगेन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 ना डैश ऐसे करके हम ये लिख देंगे। ये देखो हमने 5 तक रिपीट करा, फिर तो ये 3 6 9 चल रहा था, मैंने 3 ऑलरेडी आ गया था और 6 9 12, ओके। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ए इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, ए क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 1 से ग्रेटर है, यानी कि जो ए की वैल्यू है यहाँ पे जो x रखा गया ये किससे है? 1 से तो ज्यादा है। कैसा है? 1 से तो ज्यादा है, यानी कि क्या है? 2 है। और कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर में है। 2 3 4 5 और इक्वल किसके है? 6 के, तो यहाँ 6 तक है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? सेट। क्लियर है मेरी बात? यहाँ से इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। ए इज इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सिमिलरली बी हो गया। बी इक्वल्स टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से तो ग्रेटर है, ओके। 6 तो इन्वॉल्व नहीं है। देखो इक्वल्स टू होता तो 6 होता, अब यहाँ पे 6 तो इक्वल्स टू नहीं है ना, तो हम क्या लेंगे कि 6 से ग्रेटर कौन हो जाएगा? 7 एंड देन 8 और 9। 10 भी नहीं लेंगे क्योंकि उसने क्या बोला है? बिलो 10। अब इसका यूनियन निकालना है तो यूनियन निकाल दो। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तब तो आप डैश लगा सकते हो। अगर आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है तो आपको पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं, चाहे वो 7 आए या 5 आए, ऐसे नहीं करना है। अगर वो बोलेगा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 चल रहा है तो वो डैश था तो हमने डैश यूज करा, यहाँ पर भी सेट के लिए भी और यूनियन के लिए भी। बट जब हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे तो हम पूरा कंप्लीट लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये फोर्थ हमारा डन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा ए यूनियन बी लिखना है। अच्छा 5 से क्या
क्या मतलब होता है कि इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट तो है बट कोई भी एलिमेंट नहीं है। y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कर्ल ब्रैकेट में, ठीक है, खाली कर्ल ब्रैकेट लगाया और बीच में हमने क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से A यूनियन B क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 2 और 3, दिस इज योर आंसर। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, A इज इक्वल्स टू दिस A एंड B, B सेट इज इक्वल्स टू A B C, इज A कंटेन B, A के सारे एलिमेंट B में जा रहे हैं, देखें B A और B कंटेन A B C, तो क्या कहोगे, यस जा रहे हैं। व्हाट इज अ यूनियन ऑफ A B C, अब यूनियन ऑफ A B C निकालना है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाला है ना, वो 1 से 2 मार्क्स आएगा, तो आपको 1 से 2 मार्क्स लेना है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर MCQ में आता है तो आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे। A यूनियन B, यहाँ पे A कॉमा B, देन अगेन यूनियन का सिंबल लगाएंगे A B C, तो यूनियन में क्या आ जाएगा हमारे पास A B, हम 1 टाइम ही लिखेंगे और C, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A कंटेन हो रहा है B के अंदर, देन व्हाट इज A यूनियन B। देखो A के लेट, सबसे पहले यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। क्या लेट किया मैंने, A कोई सेट है मेरे पास जिसे मैंने 1 2 कंसिडर कर लिया। देखो एज इट इज ये हमारा सेकंड को है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो A B C आया, तो क्या आया, ये A B C किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है ना, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट B लिख सकते। पर अगर एग्जाम में आ जाए आपके पास 1 से 2 मार्क्स का, तो आप थोड़ा सा कंसीडर करके दिखा दोगे कि मैंने लेट किया एक एलिमेंट और B को मैंने कंडीशन के हिसाब से रखेंगे कि A के सारे एलिमेंट B के पास आ जाए 1 2 3, और फिर जब इसका यूनियन है, उसने बोला अगर ऐसा है तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा 1 2 3 विच इज इक्वल्स टू B, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, B इसका आंसर। क्लियर है। सेट B, फिर क्या कह रहा है, A कोई सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड B कोई एलिमेंट सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, सिमिलरली C दिया है हमें और D दिया है। वो कह रहा है A यूनियन B, A यूनियन B निकालेंगे, A यूनियन B इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4, 3 ऑलरेडी आ गया, 4 भी ऑलरेडी, तो रिमेन कौन बचे, 5 एंड 6 आंसर। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, A यूनियन C, A यूनियन C में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, A यूनियन C में 1 2 3 4, तो मैं यूनियन में सारे आ रहे हैं, तो पहले तो मैं A के एलिमेंट के सारे लिख दूंगी, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 5 लिखेंगे, 6 7 और 8, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ क्या कह रहा है, B यूनियन C, तो B के सारे एलिमेंट लिख दो, 3 4 5 6, हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, 5 और 6 रिपीट हो रहे हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे, 7 और 8। बहुत इजी है, आपकी फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद सेट और रिलेशन है, वो भी काफी इजी है। नो डाउट कि 11th और 12th का जो मैथ्स है ना, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है और आपको इजीली समझ में आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। जिन बच्चों ने 10th में स्टैंडर्ड ले रखा था उन्हें ही 11th 12th में मैथ्स मिलती है, यू नो वेरी वेल, और आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। बट वन थिंग इज रिमेम्बर ऑलवेज कि आपको डे टू डे पढ़ना है, डे टू डे पढ़ना है। जहां आपने सोचा ना कि इसे तो मैं इकट्ठे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम 10th में SST और ये इंग्लिश वगैरह को हम लास्ट में ज्यादा ध्यान देते थे। बिगिनिंग में हमने ठीक है क्लास में सुन लिया, पर ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में आपको रेगुलर वर्क करना होगा, और 11th क्लास के स्टूडेंट से इतना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि उन्होंने 10th में अगर स्टैंडर्ड लिया था तो अच्छे से पढ़ा भी होगा और वो 11th 12th को बहुत अच्छे से हैंडल भी करेंगे। आई नो वेरी वेल कि आप बहुत अच्छा वर्क करोगे, और वीडियो को देखते रहो, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपनी क्लासमेट्स के साथ भी करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर B यूनियन D, ये रहा हमारा पास B और ये रहा D, तो B यूनियन D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं B के एलिमेंट लिख दूंगी, 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या है, D के एलिमेंट 6 नहीं है यहाँ पे, सीधा 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 8 9 और 10, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th का ही 5th पार्ट दे रखा है, उसने कहा है A B C तीनों का यूनियन बताना है, तो इन तीनों का यूनियन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, A यूनियन B यूनियन C। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकती, इसका आंसर यहाँ लिख दूंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन के मेन पार्ट को तो रिपीट करते हैं। अगर उसमें गिवन हो कि हाइट इतनी है, तो आप लिखते हो ना हाइट इक्वल्स टू दिस, जो आपको गिवन होता है आप उसे थोड़ा सा रिपीटेशन देते हो, क्यों, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया, थोड़ा सा हम करके दिखाते हैं, ठीक है। दैट इज अ प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 के सारे एलिमेंट लिख दो सबसे पहले, तो 1 2 3 4, फिर B के एलिमेंट 3 और 4 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कौन लिखेंगे, 5 एंड 6। फिर क्या कह रहा है, C के ही लिखो, 5 और 6 ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, तो क्या रिमेन बचा, 7 और 8, क्योंकि हम सेट के अंदर कभी भी सेट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 2 2 3 4 3 ऐसे रिपीट नहीं होते एलिमेंट, दो बार नहीं आता, ठीक है। 1 टाइम आएगा ओनली, ठीक है, 1 टाइम आएगा, क्या आएगा, ओनली 3। 2 भी 2 बार आ रहा है, एक ही बार
आना चाहिए। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, रिपीटेशन ना करके जो हमारा ऑलरेडी एलिमेंट्स लिखे हुए थे हमने उसे नहीं किया। देखो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट सेट के साथ बिलोंग करते हैं और सेट में कंटेन करता है। ये आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है। जब आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक बार सारा का सारा चैप्टर को रिवाइज जरूर करना, ठीक है? नोटबुक से सॉल्व करके नहीं, हाथ पेन से सॉल्व नहीं करो, पेन नोटबुक से सॉल्व मत करो। तो आप बुक में तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन को देखो कि हाँ ये वाला ऐसे सॉल्व किया था, ये ऐसे सॉल्व किया था, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी इन योर। ए यूनियन बी यूनियन डी। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट में 3 4 रिपीट हो रहे हैं तो रिमेन क्या बचा 5 और 6। और फिर डी में तो हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा 7 8 9 और 10, ठीक है? ये 8। अब क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन सी यूनियन डी। यूनियन का क्या मीनिंग होता है, ऑल दी एलिमेंट्स। यूनियन का क्या मीनिंग है आपके पास, ऑल दी एलिमेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था ना, यूनियन का क्या मीनिंग होता है, ऑल एलिमेंट, ठीक है? और इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है, कॉमन एलिमेंट। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी से भी हमें यूनियन लिखना है। अच्छा चलो ये होमवर्क से, ठीक है? ये होमवर्क से करके मुझे बताना। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्यों क्या कह रहा है कि जो पहले वाले क्वेश्चन थे हमने 4th क्वेश्चन में हमने किया है, ये यूनियन वगैरह सब निकाले हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसी के इंटरसेक्शन निकालने हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ अ सेट ऑफ अ क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में हमने किया था, ये क्वेश्चन 1 था, इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन निकाला था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, यूनियन, है ना? यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था सारे का। तो अब क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट जो उनसे होंगे। यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट आएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो एक्स दे रखा है किसके इक्वल, 1 3 5 एंड y किसके इक्वल है हमारे पास, 1 2 और 3। उसने क्या कहा है, x और y का इंटरसेक्शन। चाहे तो आप सेट को रिपीट करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे तो ना रिपीट करो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एलिमेंट 3 कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे हम 3 की बात करें तो ये एलिमेंट होगा, और अगर कर्ल ब्रैकेट की बात करें, यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, सेट। जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है इसमें क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट। देखो आगे का जो सिलेबस है ना आपका 11th का, वो कुछ ऐसे है कि आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिपीट करने का टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है ना? तो ये वन टाइम में, वन शॉर्ट टाइम में आपका होने वाला है। आप चलते फिरते भी वीडियो देख रहे हो तो भी आपका ये कवर हो जाएगा, और ये एग्जाम में आएगा जो 3 से 4 मार्क्स का इसके शॉर्ट क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कॉमन है हमारे पास। उसने हमारे पास यहाँ पे कॉमन है a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, a कोई सेट है, a e i o वोवल्स दे रखे हैं इन शॉर्ट आइकन से, है ना? a b और c। यहाँ पे क्या है, तीसरा एलिमेंट c। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a इंटरसेक्शन b क्या कॉमन है, ओनली a एक एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन था, यहाँ पे 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स लिख देंगे, 3 6 9 और एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर वो क्या कह रहा है, b एक नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 से। देखो उसने क्या कहा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3 4 5 और 6। अब बताओ 6 आएगा या नहीं आएगा। उसने क्या बोला, लेस देन, 6 से छोटा, यानी कि इक्वल्स टू 6 नहीं बोला था, तो हमें 6 यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है? 5 तक हमारे पास आएगा, ये सेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है? अगर वो बोलता है यहाँ पे इक्वल्स टू, तब हम लगाते हैं। क्लियर है? अब इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b। सिंबल जरूर लगाना है, सिंबल का ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पे कॉमन कौन है, 3। देखो यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3। क्या इसमें 6 है, उसने पहले ही बोल दिया था 6 से लेस, तो लेस नंबर है तो 6 तो नॉट पॉसिबल। 9 इज नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो 3 इज योर आंसर, एलिमेंट 3 एंड सेट इज दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, a कोई नेचुरल नंबर है, मतलब
ए कोई सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर यानी कि 2 से काउंट करेंगे। यहाँ पे 6 से लेस बोल रहा था ना, अब यहाँ पे 1 से ग्रेटर, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे वो इक्वल्स टू लगाता तो हम 1 कंसिडर करते, बट देर इज़ अ नॉट इक्वल्स टू, राइट। तो वी यूज़ 2, 3, 4, 5 and 6 is also included just because of equals to, तो there is a 6, okay। and b क्या है, नेचुरल नंबर है, कैसे, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा इट मीन्स 7, 10 से स्मॉल यानी कि 9, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 7, 8, 9। अब वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, देयर इज अ नो एलिमेंट बिटवीन विच इज़ कॉमन, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो या तो मैं खाली कर्ल ब्रैकेट लगा दूंगी और क्या लगा सकती हूँ, 5। दिस इज योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक एलिमेंट तो उसने ब्लैंक ही दे दिया हमें, है ना। a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और b हमारे पास क्या है, 5, यानी कि और क्या लिख सकते हैं, इसे 5 भी लिख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, और क्या लिख सकते हैं इसे, 2 कर्ल ब्रैकेट। अच्छा, कर्ल ब्रैकेट बनाने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे, फिर इसको ऐसे टर्न किया और ऐसे कर दिया, और यहाँ पे भी सिमिलरली हमने यूँ इसे कर्ल किया और यूँ किया। अभी से ये सिंबल बना लो, तो क्योंकि आगे जाके तो इंटीग्रेशन का भी सिंबल बनाना है, लिमिट लगाओगे 0 to 1, तो ये तो इजी है, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे ऐसे करते हैं, यूँ ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे करके। Now question number 6. If A now question number 6. If A is equals to, इसने कुछ एलिमेंट दे रखे हैं इसमें 3, 5, 7, 9, 11 and B equals to 7, 9, 11, 13 and C is this and D is it. Find the A intersection B. A intersection B निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 यहाँ पे नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 9, 2 ही एलिमेंट है, आंसर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स। अब B और C, B ये है और C ये है, यहाँ पे कौन है कॉमन, 11, B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 11 and 13। सिमिलरली A C D में, इन दोनों में कौन है इंटरसेक्शन, A में कौन है, मेरे पास 3 है, 11 A C और D, यहाँ पे कोई भी नहीं बैठ रहा है, 11 A में है, C में है, बट D में 11 नहीं है, है ना। यहाँ पे 15 है, 11 नहीं है यहाँ पे, तो 15 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और क्या लिख सकते हैं, ये ब्लैंक एलिमेंट सेट भी लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन C, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 11, ठीक है, A इंटरसेक्शन C। सिमिलरली A और D में नथिंग इज, A B एंड D, इन दोनों में एलिमेंट्स में कौन आ रहा है, यहाँ पे नो वन, तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक सेट, और क्या लिख सकते हैं, 5। अब वो कह रहा है A यूनियन B, यहाँ पे देखो हम करेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C, और इसको ब्रैकेट में A का एलिमेंट लिख दो, कितना, 3, 5, 7, 9, 11, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा 11। फिर क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन, यहाँ पे हम इसका यूनियन डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, यूनियन लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और क्या आ जाएगा, 15। अब इस दोनों में मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, देखो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है 5 भी नहीं है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 7, 7, 9 लिखते जाना, 7, 9, ठीक है, ऐसे कट मार देना, और ये 11 भी है, यहाँ पे 11 भी है, आंसर, ठीक है। ऐसे कटिंग कर देना जोन जोन से, जैसे यहाँ पे कौन कौन थे, 7 था, 9 था, यहाँ पे भी 7 था, 9 था, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है A और D में यहाँ पे A देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, 11 है यहाँ पे, नहीं, 9 नो, 15 नो, 17 नो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 5। अब वो क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन
डी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन, ए के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन के साथ कौन सा आ जाएगा, बी और डी। बी के सारे एलिमेंट लिख दो सबसे पहले, 7, 9, 11, 13 और ये आपका 15 दैट इज 17। ओके, अब उसने कहा इंटरसेक्शन 7 है और कौन सा दिख रहा है, 11 और नो वन। 7 and 11 is your answer. Now question number 9th, A intersection B। A intersection B में कौन से हैं, देखो 5, 7 और 9, 5, 7 और 9, 7, 9। इंटरसेक्शन B के और C के सारे एलिमेंट लिख दो, कौन कौन से आ जाएंगे B के, 7, 9, 11, 13 एंड 11, 13 डन है और 15 इज रिमेन। तो ये एलिमेंट हो गए। तो कौन कौन इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, 7 और 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9। देखो ऐसे कट करके ना आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं करना है, जस्ट मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कोई आपका स्किप ना हो जाए नंबर कि हाँ ये लिखा नहीं गया, ठीक है ना। तो एक ईजी पॉइंट है कि आप इसे ऐसे कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए और डी का यूनियन लिखना है। सबसे पहले ए और डी का यूनियन लिख दो, 3, 5, 7, 9, 11 और डी में कौन है हमारे पास, 15 और 17, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंटरसेक्शन ए और सी का यूनियन लिखना है। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन डी। ए के सारे एलिमेंट लिख दे। मैं यहाँ पे बार बार सेट्स को रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए यूनियन डी। अगर एग्जाम में आपके पास आता है तो आपको एग्जाम में ये ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट, ये तीनों के तीनों चारों आपको लिखने होंगे, ठीक है। नाउ ए और डी का यूनियन 3, 5, 7, 9, 11। डी में क्या है हमारे पास, 15 और 17, तो वो भी हम लिख देंगे। नाउ इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी के सारे एलिमेंट 7, 9, 11 और 13। 11 and 13 is repeated, then 15 is write out। अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 है यहाँ पे, एक 7 है, 9 है, यहाँ भी 7 है, 9 है। तो हमारा इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 7 और 9, 11, 11 एंड 15 और 15। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, कोई क्या है, एक्स कोई यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। फिर क्या कह रहा है, बी इज इवन। बी हमारे पास कैसा नंबर है, 2, 4, 6 डैश डैश डैश। फिर कह रहा है सी हमारे पास कोई सेट है, किसका है, ऑड नंबर्स का, यानी कि 1, 3, 5 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। और उसने क्या कहा, डी एक प्राइम नंबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 और कौन सा हो जाएगा, 7 देन 11 और 13 डैश। इससे ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, किसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास 2 के पास 2 फैक्टर है, 2 और 1, 3 के पास 2 और 1, और सॉरी 3 और 1, और 1 के पास क्या है, सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए हम 1 नहीं लेते, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके पास 2 फैक्टर्स रहेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बेटा, ए तो हमारा क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और बी कैसा है, ओनली इवन नंबर है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पर भी है, ये भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 होगा यहाँ पे नेक्स्ट, और ये क्या होगा 6। तो यहाँ 6 भी है और 6 भी, तो 2, 4, 6 डैश डैश आंसर। फिर उसने कहा ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कौन से होंगे, यानी कि कॉमन। ए के पास तो सारे नेचुरल नंबर हैं और इसके पास कैसे हैं, ऑड। तो हम कॉमन क्या हो जाएगा, 1, 3 और हमारा 5, ठीक है ना, 1, 3, 5 डैश डैश डैश। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ए और डी। ए के पास फिर सारे नेचुरल नंबर हैं और डी के पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 डैश 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 डैश। वो कह रहा है ए और सी, देखो
सॉरी बी एंड सी, बी के पास कैसे नंबर है इवन और सी के पास कैसे नंबर है ऑड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होएगा, कमेंट में भी लिखना 5 और क्या कह सकते हैं ब्लैंक एलिमेंट, ठीक है सेट, सॉरी ब्लैंक सेट एंड 5, इसे भी हम 5 ही बोलते हैं, ये भी इट इज आल्सो अ सेट, ये भी सेट ही है और ये भी हमारा अपने आप में ही सेट है, ठीक है, पर इसे हम कॉल क्या करते हैं 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का, थर्ड हमारा हो गया है और थर्ड भी हो गया है हमारा, फोर्थ ए और डी, चलो एक बार से फिर कर देते हैं ए और डी, ए के पास नेचुरल नंबर है और डी के पास प्राइम नंबर है, तो कौन सा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन डी, कौन सा हो जाएगा प्राइम नंबर्स, कौन कौन से थे 2 3 5 7 डैश डैश डैश, क्यों, बिकॉज प्राइम हैव 2 फैक्टर्स, क्या होते हैं प्राइम के पास 2 फैक्टर्स होते हैं, तो हमारा 1 के पास क्या है सिर्फ 1 फैक्टर है, जबकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं 2 फैक्टर्स, तो इसलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करते ना प्राइम नंबर। ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के पास कैसे एलिमेंट है इवन और सी के पास कैसे हैं ऑड, तो ये क्या आ जाएगा 5 आंसर। ए बी एंड डी, बी के पास कैसे हैं इवन नंबर और इसके पास है प्राइम, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 4 6 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन प्राइम नंबर्स लिख दो 2 3 5 7 डैश डैश डैश, यहाँ पे देखो मैंने 7 लिखा था, हाँ लिखा हुआ है यस, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास ओनली 2 आंसर। सी के पास क्या था हमारे पास ओड नंबर थे, है ना, सी के पास क्या है हमारे ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन ये यहाँ पे प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 11 डैश डैश डैश, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 आएगा, 5 7 11 13 और कौन सा होता है 14 15 16 17 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 19 डैश 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 करके आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट इज़ विजिबल टू ऑल, ओ सॉरी ये विजिबल नहीं हो रहा है ना। ना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी के पास कौन से एलिमेंट थे हमारे पास, सी के पास थे हमारे पास ओड एलिमेंट, यानी कि 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन किसके साथ है डी, यानी कि प्राइम नंबर्स के साथ, प्राइम नंबर यू नो 2 फैक्टर्स, इट मीन्स 2 हैविंग 2 फैक्टर 2 and 1, 3 हैव 2 फैक्टर 3 and 1, 5 7 11 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना, हमने यही पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन में, तो ये डैश डैश हमारे करके ये हो जाएंगे, ये डैश डैश लगा दिया। अब उसमें इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो 1 इज नॉट देयर, 3 and 5 5 7 7, यहाँ पे एंड ऑन करके कहीं पर यहाँ पे आ जाएगा 11 13 और आपका 15 17 है ना, डैश डैश करके चलते रहेंगे, तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 5 7 11 13 और क्या आएगा देखो 15 ऑड है, इट्स ऑड है, ऑड नंबर है बट नॉट प्राइम, प्राइम नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन में नहीं आएगा, कौन आएगा 17 डैश डैश आंसर, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट आर डिसजॉइंट, देखो ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, क्या आ जाए कॉमन आ जाए, है ना, और अगर डिसजॉइंट की बात करें पूरे पूरे वर्ड की बात करें नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन ना आए तो वो क्या हो जाएगा डिसजॉइंट, कॉमन एलिमेंट हैव कॉमन एलिमेंट, ज्वाइंट का क्या मतलब है कि कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा बट यहाँ पे नहीं होगा। अगर हमारा कॉमन एलिमेंट निकल रहा है इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट से क्या मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है, हर चीज़ को ना आपको अच्छे से कनेक्ट करके चलना है कि हम क्या और कहाँ पे कौन सा वर्ड, देखो कॉमन एलिमेंट क्या हो गए कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की मैंने कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या हो गया कि मैंने लिख दिया और उसका सिंबल क्या है, अब वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा अपोजिट यू होता है, ठीक है ना, इस तरह से
क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। उसने क्या कहा, एक सेट ये है 1 2 3 और क्या कह रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे ना मैं ऐसे करती हूँ, इसे मैं कोई नाम नहीं दूंगी, इसे ए नहीं कहूँगी, इसे बी नहीं कहूँगी, डायरेक्ट हम इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन आना नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना भी नहीं है। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो कह रहा है एक्स कोई नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू 4 से इक्वल है और उससे ग्रेटर है, यानी कि 4 भी इंक्लूड रहेगा, इक्वल्स टू है D2 5 एंड 6। उसने कहा 6 के लेस और इक्वल, तो ये 3 है। क्या इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, 4, नॉट डिसजॉइंट सेट, या यहाँ पे लिख दो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस देखो इंटरसेक्शन जरूर लगा देना, इतना तो आप कर ही सकते हो, 1 मार्क्स मिलने वाला है तो उसके लिए हम इतनी मेहनत तो करेंगे कि हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दें, ठीक है। CDEF, who is common element is E, so it is not disjoint, क्योंकि ये तो ज्वाइंट है, इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, नॉट डिसजॉइंट सेट, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इवन इंटीजर यानी कि 2 4 6 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन ऑड इंटीजर 3 5 डैश डैश डैश, तो क्या आ रहा है हमारा 5, और क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं और एम्प्टी साइन, सो इट इज डिसजॉइंट, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास, इट इज डिसजॉइंट सेट, आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे 1.5, ओके। नाउ क्या कह रहा है, ए में से बी के एलिमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि आप कटिंग कर करके करो, बट छोटा छोटा कट लगाना, क्योंकि एग्जाम में आपको शो नहीं करनी है वो कटिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट देखो, ए के एलिमेंट लिखो 3 6 9 12 15 18 21, माइनस कर देंगे किसे, 2 4 8 12 16 और 20, यहाँ पे 4 कट कर दो, 4 कटिंग करने को नहीं मिल रहा है, 8 भी नहीं, 12 को कट मार दो, कट मार दिया। देखो ए पहले ना, तो आंसर में हमारे पास ए के एलिमेंट रहने वाले हैं, और 16 इज़ नॉट देयर, 20 इज़ नॉट देयर, तो कौन बचा, सिर्फ 12 कटा है, तो कौन बच गया है, 3 6 9 15 18 और 21, आंसर। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, a माइनस सी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, a के एलिमेंट लिख दूंगी, कौन कौन से, 3 6 9। यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आप रिपीट करो, ठीक है, इससे हमारे लिखने की स्पीड भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, यहाँ पे ये एलिमेंट आ गए। अब इसमें से मुझे 2 नहीं माइनस होएगा, 6 माइनस हो जाएगा, तो 6 पे मैं कट लगा रही हूँ, और 9 10 12 कट हो जाएगा और नथिंग, तो हमारा रिमेन क्या रह गया, 3 9 15 18 और 21, आंसर। ठीक है, ये कर्ल ब्रैकेट जरूर लगाना है, इसी से हमारा सेट बनेगा। अगर कई स्टूडेंट क्या लिखते हैं 2 3 4 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एग्जाम में ऐसे लिखाएंगे, तो ये आपका सेट नहीं बना। सेट कब बनेगा, जब ये दोनों तरफ कर्ल ब्रैकेट होंगे आपके, ठीक है ना, तब आंसर होएगा। फिर से कह रहा है a माइनस डी। सबसे पहले मैं a के एलिमेंट लिख देती हूँ, 3 6 9 और आपका 12 15 18 और ये 21, माइनस डी के एलिमेंट 5 10 15 और ये 20। देखो ये किसी के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हो गए, ये आपके 4 के मल्टीपल्स, दिस इज 2 मल्टीपल्स एंड दिस इज 5 मल्टीपल्स। तो इसमें से क्या 5 माइनस होगा, नो, 15 कट जाएगा, है ना, 15 और कुछ कटिंग हो रहा है नहीं, तो रिमेन क्या रह जाएगा, 3 6 9 12 18 और ये 21। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, b माइनस ए। b माइनस ए, तो b में हमारे पास किसके एलिमेंट है, b में हमारे पास 4 के एलिमेंट है, 4 मल्टीपल, सॉरी, 4 8 12 16 एंड 20 एंड माइनस इज 3 6 9 12 15 18 और ये 21। यहाँ पे कौन माइनस हो रहा है, 12, ओनली 12, क्योंकि ये इवन का है और ये हमारे इवन के लिए है और ये हमारा ओड वाले फैक्टर का ही है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 8 16 और ये 20। लिसन क्लास, लिसन डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से कि आपको ना हमेशा एक चीज का ध्यान और रखना है, आपको गुड लिसनर भी बन रहा है। जरूरी नहीं है कि टीचर लिख
लिखेगा तभी आपको समझ में आए। यू बिकम अ गुड लिसनर ऑल्सो। ओके, कई बार एग्जाम में क्या होता है, टीचर हमें हिंट दे के चल जाता है, उससे टीचर को पता होता है कि मैंने इस लेवल पे या ये वाला क्वेश्चन मैंने बच्चों को नहीं कराया है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जो मैंने इसका पैटर्न नहीं करा रखा है, तो टीचर एग्जाम में हिंट कर जाती हैं। अगर आप गुड लिसनर हो तो ही आप समझ पाओगे कि वो टीचर क्या कह के गया, ठीक है ना। हमेशा इस चीज पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई लिखेगा तब हमें समझ में आएगा, हमें लिख के दो तब समझ में आती है मैथ। नहीं, आपको मैथ्स थ्योरी जैसे आप सुन के समझते हो, मैथ्स के नंबर्स को भी आप ध्यान से ऑन द सपोर्ट सुनोगे, मतलब ऑन द टाइम अगर आप लिसन करते हो तो आपको समझ में आएगा। यू बिकम अ गुड लिसनर ऑल्सो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, c माइनस ए। c इज अ मल्टीपल ऑफ 2। c 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। देखो मल्टीपल ऑफ 2 है बट टिल 16। ओके, एंड सो ऑन तक नहीं जा रहा है। माइनस a का कौन है, 3 6 9 12 15 18 और ये 21। तो कौन कौन से माइनस करना है, 3 नहीं माइनस होगा, 6 माइनस हो जाएगा, 6 कट गया, और 12 कट जाएगा। ओके, और कोई नंबर नहीं, 18 वैसे इसमें आता बट उसने टिल 16 तक दे रखा है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 8 10 14 एंड 16 इज योर आंसर। d माइनस ए, d इज 5 के मल्टीपल्स, 5 10 15 और ये दिस इज 20। माइनस a यानी कि 3 के मल्टीपल्स, 3 6, इसमें तो मुझे तो कोई 15 के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, 12 15 18 और ये 21। ठीक है, तो कौन कौन से 15 कटेगा बस, तो हमें d पहले है तो d के एलिमेंट हमारे आंसर में रहेंगे, है ना। यहाँ पे इक्वल लगा दो, 5 10 और 20, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, b माइनस c। b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12। ये आप चलते फिरते भी वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आपका ये मतलब टाइम यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। 4 6 2 4 6 8 इस सी ना, तो 2 के मल्टीपल्स 10 12 14 और 16। अब क्या कह रहा है, माइनस करना है, 4 माइनस हो जाएगा। ओके, 8 इज ऑल्सो माइनस, यस, 12 इज ऑल्सो माइनस, यस, 16 इज ऑल्सो माइनस, यस, एंड 20 is only one element in the this set. Okay, this is your answer. b minus d. b is 4 8 12 16 and 20. minus d is 5 10 15 20. and आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या माइनस हो रहा है, ओनली 20 माइनस हो रहा है। ओके, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स इज 4 8 12 and 16 is your answer. क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 c। अच्छा, ये होमवर्क में करते हैं, ठीक है, ये होमवर्क देखते हैं ना कौन किसको कितना समझ में आए। दे ऑल आर होमवर्क। यहाँ पे ये बहुत इजी है, आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स दिए हैं, इज ए बी सी डी एंड एफ बी डी जी। वो क्या कह रहा है, एक्स के एलिमेंट। यहाँ पे मैं हमेशा बोलूंगी कि माइनस में आप एलिमेंट्स को लिख लो, बी सी एंड डी माइनस एफ बी डी एंड जी। इसमें से माइनस करोगे बी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमेन क्या रह जाएगा, ए और सी। सिमिलरली वो कह रहा है वाई, वाई के एलिमेंट पहले लिखेंगे एफ बी डी एंड जी माइनस A, B, C and D. B and D is also deducted from the Y. Y से डिडक्ट करे हैं क्योंकि Y माइनस x हो रहा है। F और G is your answer. अब वो क्या कह रहा है, x और Y में कॉमन। ये तो हम जब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो यही हमारे कॉमन भी आ जाएंगे। चलो लिख देते हैं A, B, C and D इंटरसेक्शन विद F, B, D and G। इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, B और D। जो अब तक डिलीट होते आए थे ना वो ही अब यूज हो रहे हैं। देखो A, C भी आ गया आंसर, ठीक है, ये दोनों भी आंसर में आए, B, D भी आ गए, F, G भी आ गए, पूरा फुल सेटिस्फाई आंसर है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर, अब ये एक्सरसाइज 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।